हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का पाठ 8 ऐसे ऐसे। मैं गीता आपको पहले बता दूं कि ये एक नाटक है जिसमें कई पात्र होते हैं। पात्र माने नाटक में काम करने वाले व्यक्ति, पर्सन। ठीक है, जो व्यक्ति इन नाटकों में किसी का अभिनय करता है वो पात्र कहलाता है। अब यहाँ पात्र का परिचय दे रखा है। सबसे पहले देखिए, मोहन एक विद्यार्थी है। विद्यार्थी माने छात्र, पढ़ने वाला बच्चा। दीनानाथ उसके पड़ोसी हैं। माँ मोहन की माँ, पिता मोहन के पिता, मास्टर मोहन के मास्टर जी। और यहाँ पे 3 और किरदार हैं। किरदार माने पात्र। तो वैद्य जी हैं, डॉक्टर हैं तथा एक पड़ोसिन है। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य है। उसका एक दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है और दूसरा अंदर के कमरे में। तीसरा रसोई घर में अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं। एक और रेडियो का सेट है। 2 और छोटे तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछे हुए हैं। बीच में कुर्सियां और एक छोटी मेज भी है। उस पर फोन रखा है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है। 8-9 वर्ष के लगभग उम्र होगी उसकी। तीसरी क्लास में पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है। बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता उसके पास बैठे हुए हैं। माँ, कुछ कार कर। ना ना, ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है। अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेक ले। चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती है और फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती है। इसने कुछ अनशन तो नहीं खा लिया? अब देखिए यहाँ पर जो अभिनय दिखाया गया है, अभिनय का मतलब होता है के किसी की नकल करना। ठीक है, यहाँ पर नकल की जा रही है या नाटक खेला जा रहा है। तो उसके लिए, नाटक खेलने के लिए, नाटक में कई दृश्य होते हैं। तो दृश्य, अलग अलग दृश्यों को दिखाने के लिए पर्दे का प्रयोग किया जाता है। तो पर्दा हटाया जाता है तो उस दृश्य में दृश्य दिखाया जा रहा है एक बरामदे का, जिसका एक दरवाजा सड़क की तरफ खुलता है, एक दरवाजा अंदर के कमरे में खुलता है और तीसरा रसोई घर में खुलता है। ठीक है, तो उसमें क्या है, एक मोहन नाम का बच्चा है जो तीसरी कक्षा में पढ़ता है और वो लेटा हुआ है एक तख्त पर। 2 और तख्त बिछे हुए हैं रसोई और बैठक में जो है कुर्सियां पड़ी हुई हैं कुछ, और एक फ़ोन रखा हो। वो पहले मोबाइल फ़ोन नहीं चला करते थे, तो स्पीकर वाला फ़ोन वो रखा हुआ है, फ़ोन रखा हुआ है। और उसको टेलीफोन रखा, जिसे टेलीफोन बोला करते थे, टेलीफोन रखा हुआ है। तो यहाँ पर ये लग रहा है कि ये बच्चे की तबीयत खराब है, इसके पेट में या तो दर्द है या कुछ है। तो इसकी माँ बार बार इससे कहती है, नहीं नहीं डॉक्टर, ऐसे मत करो। वो करा रहा है बच्चा, दर्द से मतलब करा रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो बच्चा बहुत काफ़ी दर्द में है और परेशान है। उसकी माँ कहती है कि इसे सेक लो और अभी मैंने डॉक्टर को बुलवाया है, डॉक्टर साहब आते ही होंगे। फिर अपने हस्बैंड की तरफ आगे बढ़ती है और देखती है इसके मोहन के पिता की ओर। कहती है कि कहीं इसने कुछ गलत सलत, अनशन का मतलब होता है गलत गलत चीज़ तो नहीं खा ली है, मतलब कुछ ऐसी चीज़ जिससे पेट में दर्द हो जाए, तो ऐसा तो कुछ नहीं खा लिया है? पिता कहते हैं, कहाँ, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अरे यह दफ्तर चलने तक कूदता फिर रहा था, बस अड्डे पर आकर ही अकायक बोला, पिताजी मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ कह रही है, कैसे? पिता कहते हैं, बस ऐसे ऐसे करता रहा। मैंने कहा, अरे गड़बड़ होती है? वो तो बोला नहीं। फिर बोला, चाकू सा चुभता है? तो जवाब दिया नहीं। गोला सा फूटता है? तो बोला नहीं। जो पूछा उसका जवाब नहीं, बस एक ही रट लगाता रहा, कुछ ऐसे ऐसे होता है। तो यहाँ पर पिताजी कह रहे हैं कि नहीं, इसने कुछ ऐसी चीज़ नहीं खाई है जो कि इसके पेट में दर्द हो या इससे कुछ नुकसान हो। इसने केवल एक सेब, केला और एक संतरा ही खाया है और दफ्तर चलने तक तो ये कूदता फिरता रहा है, मतलब अच्छा ही रहा, सही रहा है, इसे कोई परेशानी नहीं थी। बस अड्डे पर आकर अचानक बोलने लगा। यकायक का मतलब होता है अचानक।
बोला कि पिताजी मेरे पेट में तो ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ कह रही है कैसे कैसे? पिताजी कहते हैं बस ऐसे ऐसे करता रहा। आगे मैं कह रही हूँ कि गड़बड़ हो रही है। बोला नहीं। चाकू सा चुभता हुआ है? तो कह रहा नहीं। गोला फूटता है यानी गैस का गोला बन रहा हो ऐसा कुछ लग रहा है? तो कह रहा नहीं। केवल एक ही रट लगाता रहा कि कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ हंसकर, हंसी की हंसी दुख का दुख, मतलब माँ के अंदर ऐसे ऐसे का समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे ऐसे है क्या। तो वो कहती है, उसे हंसी छूट पड़ती है ना, थोड़ा हंस के, और दुख का दुख भी है कि मेरे बेटे को तकलीफ है। क्या होता है, कोई नई बीमारी तो नहीं है? बेचारा का मुंह कैसे उतर गया है, हवाइयाँ उड़ रही हैं, यानी उसको लग रहा है कि मेरा बेटा बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। उसका दर्द के मारे बुरा हाल है, और उसकी जो है दर्द से इतनी ज़्यादा वो परेशान है कि ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हवाइयाँ उड़ गई। मतलब हवाइयाँ उड़ने का मतलब क्या, बहुत ज़्यादा परेशानी है उसे। पिताजी कह रहे हैं अजी एकदम सफ़ेद पड़ गया है। सफ़ेद पड़ गया मतलब इसका चेहरा जो है दर्द के कारण खराब लगने लगा है, सफ़ेद सा हो पड़ गया है। खड़ा नहीं रहा गया मतलब इतना कमज़ोर हो चुका है दर्द के कारण कि उसे खड़ा होना में भी प्रॉब्लम हो रही है, परेशानी हो रही है। बस में भी नाचता रहा, मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। पूरी बस में वो ये कहता रहा कि मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। मोहन जोर से कर रहा कर, माँ ओ माँ। माँ कहती है ना ना मेरे बेटे मेरे लाल, ऐसा नहीं, अजी जरा देखना डॉक्टर क्यों नहीं आया, इसे तो कुछ ज़्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है, ये ऐसे ऐसे कोई बड़ी खराब बीमारी है, देखो ना कैसे लौट रहा है, जरा भी कल नहीं जान पड़ती। हींग चूरन पिपरमेंट सब दे चुकी हूँ, वैद्य जी आ जाते। वो कह रही है कि घर के जो उपचार है, जैसे हींग है, चूरन है, पिपरमेंट है, ये सब मैं दे चुकी हूँ, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। पता नहीं ये ऐसे ऐसे कैसी बीमारी है, अगर वैद्य जी आ जाते तो थोड़ा सा इसे आराम मिलता। तभी फ़ोन की घंटी बजती है। मोहन के पिता फ़ोन उठाते हैं। पिताजी, यह 433332 है। तो जी हाँ, जी हाँ, बोल रहा हूँ। कौन? डॉक्टर साहब? जी हाँ, मोहन के पेट में दर्द है जी, कुछ खाया नहीं, खाया तो नहीं? बस यही कह रहा है बस। जी नहीं गिरा, गिरा नहीं, गिरा भी नहीं है, ऐसे ऐसे होता है बस जी, ऐसे ऐसे होता है बस जी, ऐसे ऐसे। यह ऐसे ऐसे क्या भला है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जी हाँ। चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया है, नाचा नाचा फिरता है। जी नहीं, दस्त तो नहीं आया। जी हाँ, पेशाब तो आया था। जी नहीं, रंग तो नहीं देखा, आप कहें तो सब देख लेंगे। अच्छा जी, ज़रा जल्दी आइए। अच्छा जी, बड़ी कृपा होगी। फ़ोन का चोगा रख देते हैं। फ़ोन का जो स्पीकर होता है उसे चोगा बोलते हैं। डॉक्टर साहब चल दिए हैं, 5 मिनट में आ जाएंगे। अब ये डॉक्टर साहब से बातचीत चल रही है इनकी। तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं उसने कुछ ऐसी चीज़ खाई हो? तो बोले नहीं, ऐसा कुछ खाया ही नहीं है, पता नहीं है ऐसे ऐसे कैसी बीमारी है। बोले दस्त तो नहीं आए? दस्त माने बार बार लूज मोशन होना, यानी बार बार लेटरिन का जाना। तो कह रहे हैं कि नहीं, वो भी नहीं हुआ है। और बोले पेशाब आया है? बोले हाँ वो आया तो था, लेकिन उसका रंग नहीं देखा है। अगर आप कहें तो हम देख लें। नहीं तो फिर डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ, 5 मिनट में मैं आ जाता हूँ। तो फ़ोन का चौगा रख देते हैं और 5 मिनट में डॉक्टर आ रहे हैं। पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश। अब इनके पड़ोसी आ जाते हैं। मोहन जोर से कराता है, बहुत जोर से आवाज करता है, देख करके और ज्यादा करता है। मोहन माँ ओ माँ ओ माँ, माँ ओ माँ, ऐसा लग रहा है उसे उल्टी आ रही है। नीचे झुकता है, माँ सिर पकड़ती है और 3 4 बार ओ करता है, थूकता है, और फिर लेट जाता है। हाय हाय। माँ कह रही है उसकी कमर को सहला रही है। क्या हो गया? दोपहर को भला चंगा था, कुछ समझ में नहीं आता कैसा पड़ा है। नहीं तो मोहन भला कब पड़ने वाला था। हर वक्त घर को सिर पर उठाए रहता था। घर को सिर पर उठाए रहता था मतलब शैतानियाँ किया करता था घर में, मतलब इधर उधर करता रहता था, तो भी हमें प्रॉब्लम, मतलब शैतानियाँ किया करता था। वो कह रहे हैं कि इस तरह वो घर को सिर पर उठाए रहता था, यानी पूरे घर को वो नचाता फिरता था। और अब कैसे बीमार सा पड़ा हुआ है, आगे देखेंगे बच्चों। दीनानाथ, अजी क्या हो, घर क्या पड़ोस को भी गुलजार किए रहता था। गुलजार किए रहता था मानी रोशन किए रहता था, यानी पड़ोस में भी कुछ ना कुछ छेड़खानी करा करता था। इसे छेड़, उसे पछाड़, इसे मक्का, उसे थप्पड़, यहाँ वहाँ हर कहीं मोहन ही मोहन। मतलब वो पिता कहते हैं बड़ा नटखट है। नटखट माने थोड़ा शैतान टाइप बच्चा है, थोड़ा चंचल है। माँ कहती है पर अब तो बेचारा कैसे थक गया है, मुझे तो डर है कल स्कूल कैसे जाएगा।
दीनानाथ जी, जी हाँ, कुछ बड़ी तकलीफ है तभी तो पड़ा। मामूली तकलीफ को तो यह कुछ समझता ही नहीं, पर कोई डर नहीं, मैं वैद्य जी से कह आया हूँ, वे आ ही रहे होंगे, ठीक कर देंगे। मोहन तेजी से कराकर, अरे रे रे मोह, माँ घबरा कर, क्या है बेटा, क्या हुआ? मोहन रुआसा होकर बड़े जोर से, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। माँ कह रही है, ऐसे कैसे बेटा, कि ऐसे क्या होता है? मोहन, ऐसे ऐसे पेट दबाता है। वैद्य जी का प्रवेश है, वैद्य जी आ जाते हैं, ठीक है। कहाँ है मोहन? कह रहे कहाँ है मोहन? जय राम जी की। अब ये नमस्कार करते हैं, गांव में नमस्कार करने का तरीका यही है कि जय राम जी की कहते हैं, कहीं पर राधे राधे कहते हैं, तो इस तरीके से ये जय राम जी की करते हैं। कहो बेटा, खेलने से जी भर गया क्या? अब वो मजाक करते हैं कि तुम थक चुके हो, खेलने से मन खेल नहीं रहे हो, थक गए हो क्या? कोई धमाल चौकड़ी करने को बची नहीं, यानी तुमने सारे खेल खेल लिए, अब तुम क्या, ऐसा कोई तुम्हारे पास कोई ऐसा खेल नहीं है जो बचा नहीं है? सब उठकर हाथ जोड़ते हैं। बैद जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। पिता बैद जी शाम तक ठीक था। दफ्तर से चलने वक्त रास्ते में एकदम बोला, मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता ये कैसा दर्द है। वैद जी, अभी बता देता हूँ, असल में बच्चा है, समझा नहीं पाता है, नाड़ी दबाकर बात का प्रकोप है। मैंने कहा बेटा जीभ तो दिखाओ। मोहन जीभ निकालता है, कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ है, पेट टटोल का, पेट साफ नहीं है, मल रुक जाने के कारण वायु बढ़ गई है। क्यों बेटा? हाथ की उंगलियों को फैलाकर फिर सिकोड़ते हैं, ऐसा ऐसे ऐसे होता है। अब मोहन कराकर, जी हाँ, ओह, वो कह रहे हैं बात बात माने वायु का प्रकोप है। अगर हमें लेटरिन और बाथरूम साफ से नहीं आती है, सही से नहीं आती है, तो उसके रुक जाने के कारण हमारे पेट में कभी कभी वायु यानी गैस का गोला बन जाता है, और वो परेशानी करता है, जिसके कारण पेट में दर्द हो जाता है। तो कह रहे हैं कि कहीं गैस का गोला बन गया है, मैं इसके लिए दवाई दे दूंगा। वैद्य जी हर्ष से उछलकर, खुशी से, मैंने कहा मैं समझ गया कि अभी पुड़िया भेजता हूँ, मामूली बात है, पर यही मामूली बात कभी कभी बड़ों बड़ों को छका देती है, समझने की बात है। मैंने कहा आओ जी दीनानाथ जी, आप ही पुड़िया ले लो। मोहन की माँ से आधे आधे घंटे बास गर्म पानी से देनी है, 2-3 दस्त होंगे, फिर ऐसे 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 भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग। तो वे कहने लगे, हर्ष से, हर्ष माने होता है खुशी से, उछल कर कि मुझे समझ में आ गया है इसको क्या हुआ है, और मैं पुड़िया बनाता हूँ और अभी भेजता हूँ। अब वो उनके पड़ोसी से कहते हैं कि आइए दीनानाथ जी, आप ही पुड़िया ले लीजिए, और आप उस मोहन की माँ से कह के जाते हैं कि आधे आधे घंटे बाद जो गर्म पानी से ये पुड़िया देनी है, और 2-3 दस्त होंगे, फिर ऐसे ऐसे भाग जाएगा। वैजी द्वार की ओर मुड़ बढ़ते हैं। मोहन के पिता 5 का नोट मतलब 5 रुपए का नोट निकालते हैं और वैद्य जी को देते हैं। वैद्य जी कहते हैं कि हम और आप तो अलग अलग, दो अलग थोड़ी ना है, हम लोग एक ही हैं, इसकी जरूरत क्या थी। अंदर के दरवाजे से जाते हैं, तभी डॉक्टर प्रवेश करता है। डॉक्टर, हेलो मोहन, क्या बात है, ऐसे ऐसे कर लिया? माँ और पिता फिर उठते हैं। मोहन कराता है, डॉक्टर पास बैठते हैं। डॉक्टर पिता, डॉक्टर साहब को समझ में नहीं आता। डॉक्टर पेट दबाने लगते हैं। अभी देखता हूँ, जीभ तो दिखाओ बेटा। मोहन जीभ निकालता है, हूँ मिस्टर, तो आपके पेट में ऐसे ऐसे होता है। मोहन बोलता है, नहीं, कराता है। माँ, बट बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो। मोहन, जी जी, ऐसे ऐसे, कुछ ऐसे ऐसे होता है, हाथ से बताता है, उंगलियां भीजता मैंने दबाता है। डॉक्टर, तबीयत तो बड़ी खराब है। मतलब ये अभिनय है, तो अभिनय की तरीके से ही किया गया है, इसके डायलॉग बड़े अच्छे लिखे गए हैं। तो इस तरीके से ही बता रहे हैं कि वो बार बार दबाता, अपने पेट को दबाता है, भीजता है मैंने दबाना होता है। तो लग रहा है कि तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर साहब कहते हैं, सहसा गंभीर होकर यानी थोड़े से परेशान से होकर, गंभीर होकर मतलब कभी तो मजाक करते हैं, कभी मजाक नहीं करते हैं, तो अभी गंभीर हो जाते हैं। तो वह तो मैं देख रहा हूँ, चेहरा बताता है इसे काफ़ी दर्द है, असल में कई तरह के दर्द चल पड़े हैं, कॉलिक पेन तो नहीं है, फोड़ा भी नहीं जान पड़ता, बार बार पेट टटोलता है। मतलब डॉक्टर को बीमारी समझ में नहीं आती है, और वो चेक करता है बार बार। तो माँ कहती है, काँप कर फोड़ा? नहीं नहीं जी, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, फोड़ा नहीं है। मोहन से, जरा मुंह फिर से खोलना, जीभ निकालो। मोहन जीभ निकालता है, हाँ कब्ज ही लगता है, कुछ भी बदहजमी हो गई है। उठते हुए, कोई बात नहीं, दवा भेजता हूँ पिता से।
क्यों ना आप ही चले। मेरा विचार है कि एक ही खुराक पीने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी। कभी कभी रवा हवा रुक जाती है और फंडा डाल देती है, बस उसी की ऐठन है। अब ये भी वही इलाज बताते हैं कि इसके पेट में भी वायु रुक जाने के, लैट्रिन रुक जाने के कारण वायु जो है रुक गई है, हवा रुक गई है और वही पेट में ऐठन डाल रही है। क्यों ना आप ही चले और एक खुराक पीने के बाद ही है इसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। कभी कभी हवा रुक जाती है, फंदा डाल देती है, बस उसी की ऐठन होने लगती है। ऐठन मैंने बार बार लगता है कि दर्द हो रहा है। डॉक्टर आ जाते हैं, मोहन के पिता का 10 का नोट लिए पीछे पीछे जाते हैं और डॉक्टर साहब को दे देते हैं। माँ सेक तो दूं डॉक्टर साहब? तो डॉक्टर दूर से, यहाँ गर्म पानी की बोतल से आप पेट सेक दीजिएगा, है ना। डॉक्टर जाते हैं, माँ बोतल उठाती है, पड़ोसिन आ जाती है। उसकी पड़ोसिन, क्यों मोहन की माँ, कैसा है मोहन, आओ। माँ कहती है, आओ जी मामू की काकी, क्या कैसे क्या कैसा क्या होता? लोचा लोचा फिरे है, जाने ऐसे ऐसे क्या दर्द क्या है, लड़के का बुरा हाल कर दिया है। अब माँ कहती है कि आओ जी रामू की काकी और बैठो, ये लड़का जो है परेशान है, लोचा लोचा फिरे मैंने परेशान हो रहा है, ना जाने पता नहीं ऐसे ऐसे कौन सा दर्द है, लड़के का बुरा हाल कर दिया है। पड़ोसी, ना जी ये 3 नई नई बीमारियां निकली हैं, देख लेना यह भी कोई नया दर्द होगा। राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया है, नए नए बुखार निकल आए हैं और वह बात है कि खाना पीना तो रहा ही नहीं। ये कह रहे हैं कि पुराने जमाने वाला जो शुद्ध खाना था वो अब रहा नहीं, अब तो केमिकल से खेती होती है। क्यों मक्खी उसे, तो केमिकल से खेती होती है, इस कारण जो है वो केमिकल ही हम लोग यूज़ कर रहे हैं खाने में। तो वो ताकत नहीं रही जो नॉर्मली खाना नेचुरल तरीके से खेती हुआ करती थी। माँ, डॉक्टर कहता है कि बदहजमी है, आज तो रोटी भी उनके साथ खा कर गया था, वहाँ भी कुछ नहीं खाया। आजकल तो बिना खाए ही बीमारी होती है। बाहर से आवाज़ आती है, मोहन मोहन, फिर मास्टर जी का प्रवेश होता है। अब मोहन के मास्टर जी आ जाते हैं। मास्टर, ओ मास्टर जी पुकार कर आ जाइए, सुना है मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। क्यों भाई, पास आकर, हाँ चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है दादा, कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी। क्यों माता जी, क्या आपने क्या खिला दिया इसे? अब वो मास्टर जी आते हैं, तो मास्टर जी के सामने मास्टर जी कहते हैं कि अगर मोहन क्लास में नहीं आएगा तो जो क्लास में खुशी हंसी खुशी का माहौल है, मजाक का माहौल है, वो नहीं रहेगा। जो अच्छा एक लगता है किसी के होने पर मुश्किल रौनक, वो रौनक नहीं रहेगी। तो वो कह रहे हैं आगे, क्यों माता जी आपने क्या खिला दिया? तो माँ कहती, खाया तो बेचारे ने कुछ नहीं मास्टर, तब ये शायद ना खाने का दर्द है, समझ गया, उसी में ऐसे ऐसे होता है। पर मास्टर जी वैद्य और डॉक्टर तो 10 की दवा भेजेंगे। तो वो कहने लगी हैं मास्टर जी कि शायद आप इसको, आपने इसको खाना नहीं दिया इसलिए जो इसके दर्द हो रहा है, तो उसी में ऐसे ऐसे हो रहा है इसके। तो वो कह रहे हैं कि माँ कहती है कि वैद्य जी और डॉक्टर जी तो 10 की दवा भेजेंगे कि लैट्रिन हो जाए और इससे इसका पेट साफ हो जाए। मास्टर जी, माता जी मोहन की दवा डॉक्टर वैद्य के पास नहीं है, इसकी ऐसे ऐसे की बीमारी को मैं जानता हूँ, अक्सर मोहन जैसे लड़कों को वह हो जाती है। माँ सच, क्या बीमारी है यह? मास्टर जी, अभी बताता हूँ मोहन से। अच्छा साहब, दर्द तो दूर हो ही जाएगा। अम, दर्द तो दूर हो ही जाएगा। डरो मत, बेशक कल स्कूल मत आना। हाँ, पर हाँ एक बात तो बताओ, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है? मोहन चुप रहता है। अब मास्टर जी मोहन की यहाँ पोल खोल देते हैं कि मोहन का स्कूल का जो काम है वो पूरा नहीं है, और चाहे तुम स्कूल मत आना लेकिन काम पूरा हो गया ये तो बताओ। मोहन चुप रहता है, बोलता नहीं है। माँ, जवाब दो बेटा, मास्टर जी कुछ क्या पूछते हैं? मास्टर, हाँ बोलो बेटा। मोहन कुछ देर मौन रहता है, कुछ देर वो चुप रहता है, फिर इन कान में सिर हिलाता है। जी सब नहीं हुआ है, शायद सवाल रह गए हैं। मोहन जी, मास्टर तो यह बात है, ऐसे ऐसे काम न करने का डर है। माँ चौंक कर, क्या? मोहन सहसा मुंह छुपा लेता है। मास्टर हंसकर, कुछ नहीं माता जी, मोहन ने महीना भर मौज की, स्कूल का काम रह गया, आज ख्याल आया, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा, ऐसे ऐसे। अच्छा उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है, स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, आप उसमें अपना काम पूरा करेंगे और आपको ऐसे 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 दूर भाग जाएगा।
मोहन उसी तरह मुंह छिपाए रहता है। अब उठकर सवाल शुरू कीजिए, उठिए खाना मिलेगा। मोहन उठता है। माँ ठगी सी देखती है। दूसरी ओर पिता और दीनानाथ दवा लेकर प्रवेश करते हैं। तो अब मास्टर जी कहते हैं कि तुम्हारी जो ऐसे ऐसे की बीमारी है उसका इलाज न वैद्य के पास है, न डॉक्टर के पास है, मेरे पास है। और आप 2 दिन की आपको स्कूल से छुट्टी मिलती है, उसमें आप अपना काम पूरा करेंगे। और अब आप उठ के अपने सवालों को पूरा कीजिए, जिससे आपको खाना भी मिलेगा। तो मोहन उठता है। तो माँ जो है केवल देखती, ठगी सी मैंने कुछ अजीब सी देखती भी रह जाती। ठगी सी, ठगी का मतलब होता है जिसका कुछ छिन गया हो। तो माँ को लगता है कि पता नहीं क्या बात हुई है, तो उसे देखती रहती है। पिता और दीनानाथ दोनों ही दवाई लेकर आते हैं। माँ, क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है। बहुत बड़ी दाढ़ी यानी बहुत बड़ा राज छुपा रखा है। हमारी तो जान ही निकल गई थी। 15-20 रुपए खर्च हुए सो अलग। पिता से देखा जी आपने? पिताजी चकित होकर, क्या हुआ, क्या क्या हुआ? माँ कहती, क्या क्या होता, यह ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं है, स्कूल ना काम करने का डर, स्कूल का काम ना करने का डर है। पिता कहते हैं। दवा की शीशी हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ती है। एक क्षण सब ठगे से मोहन को देखते हैं और फिर हंस पड़ते हैं। दीनानाथ, वाह मोहन वाह। पिताजी, वाह बेटा जी वाह, तुमने तो खूब चकाया। एक खट्टास के बाद पर्दा गिर जाता है। एक बड़ी जोर की हंसी होती है और पर्दा गिर जाता है। यानी इस नाटक का अंत हो जाता है। ये विष्णु प्रभाकर जी ने बड़ी सुंदर कहानी लिखी है कि बच्चे कभी कभी शैतानियों के चक्कर में अपने पेरेंट्स को बहुत परेशानी में डाल देते हैं। तो इससे हमें सबक भी मिलता है कि हमें कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपना काम समय पे कर लेना चाहिए, ताकि हमारे माता पिता को हमसे कोई भी तकलीफ, हमसे कोई भी परेशानी ना हो। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा।